और बहुत सारी जगह में हमारी जो परिवर्तन आघाड़ी है, जो हमारी जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक है, लोक शासन है, और साउथ मुंबई में हम लोग CPI को सपोर्ट कर रहे हैं कि पूंजीवाद का गढ़ है और इसी गढ़ से भारत मुक्ति का पैगाम लेके हम जाएंगे। क्रांति के बीज हम रख रहे हैं, जब उठती है तो सब भस्म कर डालती है। ये आप देखेंगे आगे आने वाले काल में साइंटिफिक पद्धति से सिस्टमैटिक चेंज। जय भारत। मैं हेमंत बिरजे। मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पहले भी बाला साहेब ठाकरे टिकट दे रहे थे, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन मैंने देखा, अगर आपके हाथ में सत्ता नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। उसके लिए सत्ता ज़रूरी है। तो शिवराज पार्टी के लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे अपील की कि आपको हमारे पार्टी की तरफ से खड़ा रहना है। तो ये हमारे विचार है पार्टी के। मैंने पार्टी के विचार सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे। सेक्युलर पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। और पॉलिटिक्स में मेरे आदर्श है श्री सुनील दत्त साहब, जो हमारे बीच में नहीं अभी, लेकिन उन्होंने जो काम किया इस एरिया में, नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में, बड़ा अच्छा काम किया। मैं उनके साथ रहता था, काफ़ी वक्त गुजारा है मैंने उनके साथ। तो अगर मुझे जनता यहाँ से वोट देती है तो मैं दत्त साहब की तरह काम करने की कोशिश करूँगा। और महिला, आज के तारीख में भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला असुरक्षित, ये मुद्दे हैं। महिलाओं के लिए हमने 36 वार्ड है इस एरिया में, वहाँ पे हम टास्क फोर्स बनाएंगे। वो लड़के पुलिस के साथ मिलके जो ऐसे काम होते हैं, गलत काम होते हैं, उसको रोकेंगे। भ्रष्टाचार की बात अभी सावंत साहब ने बताई आपको। अगर काला पैसा मार्केट में आ जाएगा तो भ्रष्टाचार होगा नहीं। ये सब पैसे की वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी महंगाई, ये भ्रष्टाचार और महिलाओं पे अत्याचार, इसके खिलाफ लड़ेगी। और लोगों की, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करेंगे वही याद रहता है। बहुत पैसे वाले आए, करोड़पति आए, चले जाते। अच्छे नेता जो काम करते उनका नाम अमर हो गया। साधु संत हुए, फकीर हुए, अच्छे लोग। जब आपको गवर्नमेंट पैसा देती है इस काम के लिए, आप काम क्यों नहीं करते? मैं बांद्रा के कुछ एरिया में गया, वहाँ देखा लोगों के लिए वहाँ कोई सुविधा नहीं है। न टॉयलेट है, न वो गटर ठीक से है, न रूम अच्छे है। हर जगह रोड अच्छे है, कोई उनकी सुविधा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा, ये मेरे को वोट मिले, मैं अच्छे काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हमारी पार्टी का तो 2 साल से पूरा तैयारी चल रहा है और यही कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है। और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 4 असेंबली में हमारी सारी शाखाएं बनी हुई है। इसलिए वी आर ऑलरेडी रेडी इन टर्म्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइज, टर्म्स ऑफ आवर मूवमेंट इन द इलेक्शन। बहुत दिन से उसको हमको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। अभी जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि मैं सुनील दत्त नहीं बे भाई, भतीजा बात तो हमको खत्म करना है। मैं आपका प्रश्न बोल रहा हूँ। बड़े बाप की बेटियाँ और बेटियाँ इस देश पर राज कर रहे हैं। ये जागीरदारी, फ्यूडलिज्म है, इसको ख़त्म करना होगा। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट कोई काम किया इसलिए मैं हूँ तो मेरा लड़का या लड़की बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होगी, कुछ करेंगे, ऐसा नहीं। आम आदमी, ये तो गरीबी से आए हैं। हेमंत बिरजे गरीबी से उठ के किसान का बेटा है, उधर से उठ के यहाँ पर स्टार बन गए। अभी उन्होंने जाहिर किया कि हमको समाज के लिए काम करना है, तो डेफिनेटली करेंगे। आपने पूछा दत्त साहब की बेटी प्रिया दत्त जी, मैं
ये तो लोगों को मालूम है प्रिया जी ने काम किया नहीं किया। आने वाले इलेक्शन जो होगी उसमें आपको पता चल जाएगा। तो लोग चाहते कोई भी आए लेकिन वो काम करने वाला हो। ये आम आदमी की सोच है और हम पूरी कोशिश करेंगे इस पे खरे उतर जाए। टार्जन हमेशा जंगलों में रहा है, आपका चुनाव चिन्ह भी सिंह है, हाँ, उसको किस तरह से देखते हैं? एक तो मेरी बर्थ साइन भी लियो है और चुनाव चिन्ह भी सिंह है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। टार्जन होगा तो साथ में शेर होगा ही। तो एक मेरा और साथी मेरे साथ है और बहुत सारे साथी मेरे साथ है, जनता मेरे साथ में है। लोगों के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग बड़े शिकायतें करते हैं हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये हुआ। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हम जाते हैं स्लम में, एरिया में, लोग चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बड़े खुश है। बोलते हैं हमको चेंज चाहिए, बहुत हो गया ये 10 साल से, हमको चेंज चाहिए, काम करने वाला आदमी चाहिए। लेकिन आज ब्रिगेडियर साहब, आज जो राजनीति हो रही है तो काला धन बहुत ज़रूरत होती है, पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप चुनाव में काम धाम दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। आप किस तरह से प्लानिंग करेंगे? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना सोनिया गांधी का सेक्रेटरी रहा हूँ, 2 CM बना है। ये गलत सोच है कि पैसे से ही सब होता है। मेरा प्रॉपर्टी मेरे पिताजी का एक फ्लैट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये कहने की बात है कि आपको खुद क्या बनना है आपको सोचना है। और हमने एक चॉइस किया, अभी सत्ता से बाहर आके हम रास्ते पे आके काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अपने देश के प्रति कुछ निष्ठा है और देश के प्रति कोई हमारा ड्यूटी है, वो हम करना चाहते हैं। आखिर में इन्होंने बोला पैसा लेके तो ऊपर कोई गया नहीं आज तक, इसलिए वी हैव टू डू आवर ड्यूटी। और आज ज़रूरत है, नहीं तो हमारे बच्चों को क्या हालत होगी। मेरी 2 बेटी है, 11 साल की, ट्विंस है, तो मुझे उनकी चिंता ज़्यादा है। आज स्त्री का एक, मैं बोलता हूँ आपको, ऐसे ही चला तो कल 4-5 साल के अंदर कोई भी किसी के घर में घुसेगा और आपकी बेटियों को उठा के लेके जाएगा। ये परिस्थिति मेन है, इस देश की सिक्योरिटी की परिस्थिति मेन है, इसकी चर्चा ही नहीं है। इज नो डिस्कशन इन पॉलिटिक्स अबाउट दिस, ओनली कम्युनलिज्म की बात। इसलिए हमको हमारा ड्यूटी करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का इरादा हो तो कुछ भी साथ कर सकते हैं। वही आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से भी जाके यही बोला, अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग अ न्यू सिस्टम। आज की कैपिटलिस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम जो कोलैप्स हो गई है पूरे दुनिया में, अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, क्योंकि जो बुड़बुड़ा है वो जाता है, बढ़ता है और छूट जाता है। पैसे से पैसा, पैसे बहुत हो गई, वो सिस्टम अलग है। तो यू हैव टू गो टू अ न्यू सिस्टम। एंड हम सिस्टम चेंज की बात करते। करप्शन, लोकपाल आने से कितने लोग को जेल में डालेंगे? The Congress will be decimated and destroyed, and it is high time, because महात्मा गांधी ने तभी बोला। मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस का फाउंडर हूँ महाराष्ट्र का, आज के सोनिया कांग्रेस का। जब पार्टी टूटी तो मैं अकेला था सेक्रेटरी। तिलक भवन मैंने मेरे 500 लोग लेके गार्ड किया है। आपके निर्वाचन क्षेत्र से 3 प्रमुख फिल्मी सितारे खड़े हैं जी, महेश मांजरेकर जी हैं, हेमंत बिर्जे जी हैं, राखी सावंत जी हैं। आपको क्या लगता है किससे टक्कर होगी? ये मैं नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से खड़ा हूँ, जहाँ पे प्रिया दत्त है, पूनम महाजन है और वो फरहान अख्तर है। तो टक्कर तो हमारी किसी से है नहीं, प्रिया दत्त टक्कर है ही नहीं, टक्कर है ही नहीं, बहुत आसान है। आने वाला वक्त बताएगा। लोग हमारे साथ है और हम हर लोगों से मिल रहे हैं और उसकी मर्जी होगी तो सब अच्छा होगा। हम काम भी करेंगे। साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेकंड जनरेशन पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा लग रही है। सेकंड जनरेशन जो है, प्रिया दत्त हो, पूनम महाजन हो या फिर फरहान आजमी, तो ये तीन ही जो लोग हैं वो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। तो क्या ऐसे में ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप नए हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस पार्टी में? क्या है, देखिए, अब कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी पुरानी है, लेकिन आपने दिल्ली में देखा आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। तो इंदिरा गांधी जी थी, उनकी भी, वो भी हार गई थी, उनकी डिपॉजिट जब्त हुआ था। तो ऐसा कुछ है नहीं, जनता हमेशा चेंज चाहती है।
और जनता देखती है कि काम करते हैं या नहीं, इसीलिए चेंज चाहती है। तो मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ। हमारी मेहनत, हमारा काम, हम जो कहते हैं उस पर डिपेंड है। आई डोंट थिंक सो कि वो ख़ानदानी है और नहीं बड़ी बड़ी पार्टी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। नहीं, ये क्वेश्चन के खिलाफ तो हमारी पार्टी है, भाई भतीजावाद। जब मैं कांग्रेस में सोनिया गांधी का सेक्रेटरी बना, व्हेन शी बिकेम प्रेसिडेंट, हमने रूल लाया था कि किसी भाई भतीजे को टिकट नहीं दिया जाए। नटवर सिंह के बेटे को टिकट नहीं दिया था, मैं इंचार्ज था राजस्थान का, लेकिन बाद में वो बदल गया। और बड़े बाप की बेटी और बेटी को मिट्टी और लोहा से क्या रिश्ता है? बात करें, काफ़ी बॉलीवुड के स्टार हैं जो भी राजनीति की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या है इस बात? जी, मैं ये कहूँगा, गाड़ी में आप देखिए अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुए, कई प्रेसिडेंट ऐसे हुए जो वहाँ के हॉलीवुड के हीरो रह चुके हैं। और फिल्म एक्टर जो है वो फिल्मों में काम करते करते कई फिल्में सब्जेक्ट पे काम करते हैं और हर हिंदुस्तान के हर गलियों में घूमते, स्लम में जाते, हर वो सब देखते हैं और उनको मालूम है किधर क्या है। तो अभिनेता होते वो तो वो नेता बनने में उनके लिए आसानी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस होते हैं, तो उस बात का उनको फ़ायदा मिलता है। और अगर अच्छी तरह से काम करें तो नथिंग लाइक इट। बात करें एक कंपेनिंग में, और आपके साथ कौन कौन सहयोग में रहेंगे? हम आपके फ्रेंड सर्कल में? जी, हमारे सहयोग में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। वो लास्ट में जो वक्त बचेगा, लास्ट के 2-3 दिनों में आएंगे और बड़े खुश है हमारे जो साथी है फिल्म में, वो हमारा साथ देंगे। वो सारे लोग खुश है कि आप खड़े हुए, अच्छा किया, हम लोग आपके साथ देंगे। प्रिया दत्त की अगर बात करें, आप गेस्ट में हैं, एक तो कह रहे बहुत अच्छे क्लोज थे हमारे, तो क्या भावना रहेगी अभी? भावना तो ये है कि वो हम तो दत्त साहब की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन अभी जो वहाँ हो रहा है, जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं, अब हम तो ये सोच के उतरे कि हम वहाँ जाके जीतने के बाद हम काम करेंगे। तो उसमें पब्लिक ज़्यादा बेहतर जानती है कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं, किसने काम किया, इतने सालों में क्या हुआ, वो पब्लिक बेहतर जानती है। मुंबई जो है शिवसेना मनसे का गढ़ बोला जाता है जी, तो शिवराज पार्टी है, तो आप क्या कहना चाहिए दोनों पार्टियों के बारे में? तो महाराष्ट्र में जी, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मराठा हूँ और मनसे है, ये शिवसेना है। हमारी पार्टी जो टोटल सेक्युलर है और हम लोग सभी को साथ में लेके चलते हैं। और जैसे वो पार्टियां है वैसे हमारी पार्टी है। हमारी भी पार्टी है शिवराज्य, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, ज़मीन से जुड़ी है। हमारे सारे कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़े हुए हैं, घर घर में जाके काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा SRA का है मुंबई में कि जो वो माफिया हैं, बिल्डर हैं, जी, छुटकारा दिला पाएंगे अगर आप बिल होते हैं? बिल्कुल, अगर लोग हमारा साथ देंगे, हम लोगों के साथ मिलके उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। हम उनको न्याय दिलवाएंगे। 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट हर स्लम वाले को मिलना ही चाहिए। 24 घंटा पानी मिलना चाहिए। ये घटना 25 में, हिंदुस्तान की घटना 25 में है, तो हम इसके लिए हम लड़ेंगे। अभी आप के एरिया में एक सोसाइटी है, उसका नाम हम एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, 300 परिवार हैं, रोड पर खड़े हैं, बिल्डर से न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। DA नगर की बात करते हैं। जी जी, तो इसीलिए यहाँ जो है, यहाँ पे सिटिंग MP है, उनको इनके लिए लड़ना चाहिए। और ये तो बहुत गलत बात है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होके इतना वक्त हो गया लेकिन अभी भी इनके पास घर नहीं है। कितने लोग ऐसे उनको सुविधाएं नहीं है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये नेता कर क्या रहे हैं, इनको किस लिए लोगों ने चुन के लाया है यहाँ। बात करें थोड़ा हटके, बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैं एक सूर्या पिक्चर कर रहा हूँ, दादा कौंड के प्रोडक्शन की, और फर्स्ट टाइम मराठी में टोटल एक्शन फिल्म आ रही है। बहुत बड़ी पिक्चर है। और बात करें हिंदी में मैं फिल्में कर रहा हूँ, 2-3 अच्छी तेलुगु पिक्चरें कर रहा हूँ, काफ़ी सारी पिक्चरें कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।